कार्बोकेटाइन क्या है? सी पॉजिटिव। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि तभी तो है ना ये कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है। सब आ रहा है ना। तब सोचो मैंने बताया CH3 प्लस है, CH4 से मैंने एक हाइड्रोजन H माइनस निकाल दिया, क्या बन गया? ये कार्बोकेटाइन बन गया। सोचो कार्बोकेटाइन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखो, पहले ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2, और ये हमेशा क्या होगा? प्लेनर। जो भी कार्बोकेटाइन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, और क्या होगा? ये प्लेनर होगा। सब पता है ना। तो हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। अब सोचो ये कार्बोकेटाइन है, इसको कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज करेगा? फर्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होकर क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। सब आ रहे हैं? प्लस आई क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। सेकेंड, माइनस आई क्या करेगा? इसे डिस्टेबलाइज करेगा। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। प्लस आई ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। थर्ड, अगर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो इंडक्टिव प्लस एम शो करेगा तो क्या होगा? इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा। फोर्थ, माइनस एम क्या करेगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो कार्बोकेटाइन क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए इसे? इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा? इसे डिस्टेबलाइज करेगा। ये चीज है। इसी में हम लोग आगे देखते हैं ब्रेड्स रूल। ये ब्रेड्स रूल क्या है? ब्रेड्स रूल क्या है? जैसे देखो ये ब्रिजेट कार्बन है, ये क्या है? दोनों ब्रिजेट कार्बन। तो ब्रिजेट कार्बन पे कभी भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। sp2 का मतलब क्या? प्लेनर। और ब्रिजेट कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल क्या होता है कि ब्रिजेट कार्बन, जो ब्रिजेट कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। कभी क्या हो सकता है? sp2 नहीं हो सकता। अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? कि ब्रिजेट पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लेनर नहीं हो सकता। और कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2, मतलब क्या? प्लेनर। और ध्यान से देखो, अगर कार्बेनाइन होता तो ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? यहां अभी आपको लग रहा है रेडियस कर रहा है, लग रहा है रेडियस कर रहा है, लेकिन रेडियस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ब्रिजेट कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, और sp3 कभी रेडियस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कार्बेनाइन भी क्या है तुम्हारा? ये अनस्टेबल है, ठीक है। यहां क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रिजेट का कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 नहीं हो सकता। और जब निगेटिव चार्ज रेडियस करता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। तो ये क्या है? ये भी अनस्टेबल है। तो ब्रेड्स रूल जब भी आप सोचो याद करना तो बोलना कि ब्रिजेट का कार्बन का हाइब्रिडेशन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, प्लेनर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? जल्दी करो सर। कार्बोनाइन भी अनस्टेबल है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बेनाइन क्या रेडियस कर रहा है। तो रेडियस कर रहा है, रेडियस करने के लिए क्या चाहिए? सारा एटम सेम प्लेन में होना चाहिए, लेकिन एटम तो सेम प्लेन में नहीं है ना। ये ब्रिजेट तो मतलब आउट ऑफ प्लेन है। sp3 कार्बोकेटाइन कौन सा? नहीं, अभी देखो अगर सिर्फ ये रहता, देखो सिर्फ ये रहता, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, ठीक है। लेकिन अगर रेजोनेंस करता है, कोई निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। मतलब कार्बेनाइन का हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो उसका हाइब्रिडेशन sp2 है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या है? sp3 है। समझ रहे हो? हाँ, रेडियस हमेशा प्लेन में होता है। जब भी लोन पे डीलोकलाइज हो गया तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। जल्दी करो, करके इधर करें, रब करें, चलो।
हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, ध्यान से देखो, सोचो। मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा है इन चारों में। सबसे पहले देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये क्या है 1 डिग्री है, ये क्या मिथाइल, मिथाइल प्लस। अब ध्यान से देखो, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था हाइपर कंजुगेशन में कि अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए पहले बॉक्स बना लो, इससे जो कार्बन अटैच है क्या है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। क्या कितना हाइड्रोजन है 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से, इसमें क्या है 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा क्या स्टेबिलिटी। आगे देखो, अच्छा बताओ, इसको देखो, स्टेबिलिटी देखो, इसमें क्या है NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। NO2 क्या होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बनाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा, समझ पा रहे हो ना। अब देखो किसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, जिसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या कर ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। NO2 क्या माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये डिस्टेंस क्या करीब है तो ये ज्यादा खींचेगा। अगर ये ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब क्या ज्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा, और ये थोड़ा दूर है तो कम खींचेगा तो स्टेबल क्या। इधर देखो, इन तीनों मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, इन तीनों मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ध्यान से देखो, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है 2 2 4, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, साथ में क्या है रेजोनेंस, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, साथ में क्या है। इन दोनों रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, मतलब लंबा रेजोनेंस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ये क्या है तुम्हारा एक्सटेंडेड रेजोनेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं AERHI रूल। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो किसको प्रेफरेंस देंगे, रेजोनेंस को प्रेफरेंस देंगे। ये आप अच्छे से रूल को हम याद कर लो कि जब भी हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस होगा तो किसको हम प्रेफरेंस देंगे, रेजोनेंस को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन ये बीच वाला तो रेजोनेंस कर रहा है उसको। हाँ लेकिन ये क्या इन दोनों में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, एक्सटेंडेड दूर से हो रहा है ना। ये क्या है तुम्हारा थोड़ा सा हो रहा है, एक्सटेंडेड नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंडेड, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, ये इधर आया इधर आया, मतलब बहुत ज्यादा लंबा रेजोनेंस हो रहा है। इसमें क्या शॉर्ट रेजोनेंस हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। मैं आपको बताया था, याद होगा आपको पिछले क्लास में एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस के बारे में बताया था, एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस के बारे में। ये क्या है एलाइलिक कार्बोकेटायन, ये क्या है एलाइलिक कार्बोकेटायन, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसमें क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें क्या है हाइपर कंजुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो रेजोनेंस हो, ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, मतलब एलाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, तो एलाइलिक कार्बोकेटायन पता होना चाहिए अच्छे से। अच्छा ये बताओ सर 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल, नहीं बताएंगे उसके बारे में भी। ये क्या विनाइलिक कार्ब, C डबल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज, क्या है ये विनाइलिक कार्बोकेटायन। ठीक है देखो ना C डबल बॉन्ड C, ये क्या है 1 डिग्री। देखो इस पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसका हाइब्रिडेशन क्या है खुद सोचो, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, रेजोनेंस कैसे होगा, इसका हाइड्रोजन है ठीक है, और यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो सकता।
इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। 1 2 sp कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, sp कार्बन मतलब क्या, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। तो क्या हुआ कि sp पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है। sp पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ये क्या तुम्हारा sp2 पे है, ये क्या है तुम्हारा sp2 पे पॉजिटिव चार्ज है, सब आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो मैं बोल रहा हूं, ऐसा सोचो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, अगर 2 हाइड्रोजन होता है, एक और हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 sp2 होता। अब उस पे क्या हुआ कि मैंने एक हाइड्रोजन हटा के पॉजिटिव ला दिया, अभी हाइड्रोजन इसका भी अभी भी sp2 है, पहले भी sp2 होता। तो पॉजिटिव sp2 पे पॉजिटिव, पहले बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या, निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उस पे निगेटिव चार्ज क्या, उतना स्टेबल होगा। पॉजिटिव का उसका उल्टा, तो पॉजिटिव अगर बनेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ, मतलब sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, sp2 पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, सब आ रहा है ना, ठीक है। sp मैं बता रहा हूं कि कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। और निगेटिव चार्ज क्या होता है, उसका उल्टा, sp पे निगेटिव का ज्यादा स्टेबल होता है। जल्दी करो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जैसे मैं बोला O पॉजिटिव N पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो कुछ सोचो, तो ये क्या है तुम्हारा, sp3 से हटने के बाद पॉजिटिव आया ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये sp2 पे है। कार्बोकेटाइन के बेसिस पे है ना, कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लिखा है, नहीं पता कि सोचो किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp था, किसी का sp2 था, किसका sp3 था, अब पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव आया तो क्या है, sp पे पॉजिटिव आया, sp2 पे पॉजिटिव आया, sp कैसे बदलेगा, कैसे पता चलेगा। हाँ तो रिवर्स, तभी तो रिवर्स किया ना, देखो इधर है इधर है, इधर सही होता है, रिवर्स हो गया ना, समय। चलो देखा, करें, चलो। ये क्या है, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, क्या है, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, अच्छे से लिख लो। चलो तो एक मैं पहले जनरल आपको एक ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है, वो ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है जनरल ऑर्डर, ठीक है। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जनरल कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है जो आपको याद होना चाहिए।
तो स्टार्ट करते हैं पहले। देखो ये 3 मेंबर का रिंग है और एक मिथाइल है, ठीक है ऊपर। तो ये जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका रीजन क्या होता है, यहाँ नॉन क्लासिकल रेजोनेंस होता है। जैसे आपने रेजोनेंस के बारे में सुना हो, पाई बॉन्ड और लोन पेयर मूव करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड मूव करता है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन क्लासिकल रेजोनेंस, और इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और याद करने के लिए हम लोग ने इसे IIT केटायन के नाम से मतलब बोल दिया, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं हम लोग बहुत साल से, तो याद करने के लिए IIT केटायन बोल दिया, ठीक है समय, ये कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा। अब ध्यान से, ये क्या ट्रोपोलियम केटायन, ये क्या तुम्हारा एरोमेटिक है। ध्यान से देखो, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, पूरा प्लेनर एरोमेटिक है, इसलिए कार्बोकैटायन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहाँ देखो, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक है। आप यहाँ ध्यान रखो, यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, फिर भी हमने हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है देन रेजोनेंस। इसका रीजन क्या है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पे डोमिनेट कर जाता है। बहुत सारे बुक में बेंजाइलिक को पहले लिखा गया है देन हाइपर कंजुगेशन, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन और जो भी हम लोग फॉलो करते हैं उसमें हम लोग इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल दिया हुआ, लेकिन ये करेक्ट है, इसमें बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, लेकिन जो भी IIT नीट क्या मानेगी, जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा है देन बेंजाइलिक, समझ रहे हो। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद बेंजाइलिक इलाइलिक को पता है ये क्या रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या ज्यादा है, इसमें क्या कम है, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या विनाइलिक कार्बोकैटायन, फिर फिनाइलिक कार्बोकैटायन। ये जनरल ट्रेंड पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ये पूरा ठीक है क्लियर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, जल्दी करो, करें रब करें, चलो अच्छे से लिख लो आप लोग वीडियो पॉज करके, आए करें। अरेंज करो स्टेबिलिटी ऑर्डर में। चलो लेकर सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या 3 फिनाइलिक ग्रुप है, 3 फिनाइलिक बहुत ज्यादा रेजोनेंस। इसमें क्या 2 फिनाइल है 1 मिथाइल है, इसमें क्या 1 फिनाइल 2 मिथाइल, इसमें क्या 3 डिग्री, सिंपल सा। और भी एग्जाम्पल हम करेंगे जब एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पहले इसको आगे लिखो। सर 3 डिग्री तो ओवरकम कर लेता है बेंजाइलिक को, नहीं, लेकिन साथ में यहाँ बेंजाइलिक भी है, साथ में क्या है अल्फा हाइड्रोजन भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन साथ में बेंजाइलिक, ठीक है। देखो कॉमन ट्रेंड फॉलो करो, देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, आप कंफ्यूज आता है। देखो ध्यान से 3 फिनाइल, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, अब चेंज क्या हो रहा है, फिनाइल हटते जा रहा है। सोचो फिनाइल एक एक फिनाइल ड्रॉप होते जा रहा है, इसका मतलब क्या रेजोनेंस घटते जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक, ऐसे ट्रेंड को फॉलो करो। यहाँ 3 फिनाइल था, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा था, एक फिनाइल को आप ड्रॉप करते जाओ, ड्रॉप कर रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है समय। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, लिखो फ्री रेडिकल। अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लो ब्रिजेट कार्बोकैटायन होता सबसे लास्ट में, ब्रिजेट कार्बन का कार्बोकैटायन क्या होता है सबसे लास्ट, उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, एक ब्रिजेट का कर लेते हैं। अब इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ध्यान से देखो, ये ब्रिजेट पे कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल, ब्रिजेट पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखा आपको अनस्टेबल मार देना है, ठीक है समय। ब्रिजेट पे कभी भी ना ही पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना ही डबल बॉन्ड हो सकता है, और निगेटिव चार्ज अगर हुआ साथ में रेजोनेंस हुआ तो नहीं हो सकता। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या 3 डिग्री,
3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, ये 2 मिथाइल है ना, 3 डिग्री है ना, समझ रहे, दिख रहा हूं नहीं इधर? चलो लिखो फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल की बात हम लोग करते हैं। फ्री रेडिकल मतलब क्या है? ये भी क्या इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, सिंपल सा। ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सब पा रहे हो ना? ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो जाता है। लेकिन जब रेजोनेंस करेगा तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा? sp2 होगा, चाहे वो कार्बेनायन हो या कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो। जाओ जाओ क्लास जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, भागो। सिर्फ फ्री रेडिकल करना है, सिर्फ फ्री रेडिकल करना है ना, कार्बोकेटायन नहीं ना, ये पक्का तो? हाँ ये भी कार्बोकेटायन पूरा नहीं, यहाँ तक ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल में पता है आप लोग को, जैसे कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि क्या उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी तरह क्या है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फॉर्म कब होता है? जब मेनली जब दोनों क्या है सेम एटम होता है तो क्या है फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, क्योंकि क्या कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बना था, तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या अलग हट चुका है। तो इलेक्ट्रोफाइल का हाइब्रिडेशन sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? हमेशा sp2 हो सकता है। अब सो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स का इलेक्ट्रॉन लविंग, उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ग्रुप, ये ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए? अगर प्लस आई शो करेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर माइनस आएगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि अगर कोई ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या? फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है। माइनस एम स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, प्लस एम स्टेबिलिटी क्या करेगा? इसे सॉरी प्लस एम स्टेबिलिटी इंक्रीज, माइनस एम स्टेबिलिटी क्या? डिक्रीज। अब आप खुद सोचो, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, अमिथाइल। इधर से क्या 3 साइड से प्लस एच, 3 साइड से प्लस आई, सॉरी 3 साइड से प्लस आई, इधर क्या 2 साइड से प्लस आई, इधर क्या 1 साइड से सिर्फ, तो क्या होगा? सिंपल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। और सोचो ये क्या, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री का ज्यादा होगा देन क्या 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और सोचो जैसे मैंने बताया था कार्बोकेटायन में, जैसे आप लोगों में कार्बोकेटायन में बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, उसी तरह क्या फ्री रेडिकल, सी फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिंगल वाला। और सोचो मैंने बताया था ये 2 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या हो रहा है? ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। ये क्या थोड़ा सा कम रेजोनेंस, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जो एक्सटेंडेड होता है क्या ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस टाइप से हम लोग फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सेम एज कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होता है। जिस तरह से हम लोग फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखते हैं, उसी तरह क्या फ्री रेडिकल का देखते हो। ध्यान से देखो और सोचो, ब्रिजेट पे बगल में क्या है? पाई बॉन्ड है, फ्री रेडिकल, ये रेडियस नहीं करेगा क्योंकि क्या ब्रिजेट कभी भी रेडियस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इस टाइप से हम लोग फ्री रेडिकल का देखते हैं।
ठीक है।